सिक्किम, भारत का वो अद्भुत स्टेट जिसके बारे में देश को जानना ज़रूरी है। दोस्तों, हम जा रहे हैं एक बहुत ही हिस्टोरिकल और खूबसूरत जगह पर, और आप बहला जी को जानते होंगे हमारे तारे पीर के व्लॉग से। बहला जी, कैसे हो? विंटर कैसा चल रहा है बहला जी? विंटर बढ़िया चल रहा है, लेकिन उतना ठंडा नहीं है। इस बार नहीं है उतना ठंडा नहीं आया है। दोस्तों, सिक्किम में जब भी आप घूमने के लिए बाहर निकल पड़ोगे ना, तब डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले जो रास्ते हैं ना, उनके सीन्स देखकर आप बहुत ही एंजॉय करोगे। फाइनली हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन के पास, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आप मेरे वीडियो पहले से देख रहे हो तो आपको पता चलेगा। दोस्तों, यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक टुवर्ड्स द रनबत्से रूइंस, दूसरा है टुवर्ड्स द बर्ड पार्क। बर्ड पार्क वाला व्लॉग आपने पिछले देखा होगा, मेरे पिछले व्लॉग्स में। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द रनबत्से रूइंस। लेट्स अनअर्थ द मिस्ट्री। ब्यूटीफुल से पाइन फॉरेस्ट में ब्यूटीफुल सा ट्रैक। दोस्तों, जब कभी भी मैं इन हिस्टोरिकल प्लेसेस पर जाता हूँ ना, तो मुझे एक आदत है, मैं इमेजिन करने लगता हूँ कि उस टाइम में लोग यहाँ पर कैसे रहा करते थे। आगे क्यूट सी बच्ची अपनी माँ के कंधे की राइड एंजॉय कर रही है। ये जगह दोस्तों बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सर्किट का भी पार्ट है। हाय हाय, Enjoy your mother's shoulder ride, girl. अरे मोती, तू कहाँ से आया है? मोती भाई अपनी गर्लफ्रेंड के वेट कर रहा है शायद। ये आसान सी हाइक है, एक 20-25 मिनट की। थिक कॉनिफरस फॉरेस्ट, फ्रेश एयर और ब्यूटीफुल वाइब्स। फिर अचानक से उस प्राचीन शहर के अवशेष आपको दिखना शुरू होता है। जिस प्लेस पे मैं अभी खड़ा हूँ ना दोस्तों, वो सिक्किम की सेकेंड कैपिटल हुआ करती थी। द सेकेंड किंग ऑफ चोग्याल डायनेस्टी, उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की फ्रॉम योक्साम टू रानबत्से। सिक्किम की जो हिस्ट्री है ना दोस्तों, उसमें आपको टिबेटन इन्फ्लुएंस भी मिलेगा, भूटानीज इन्फ्लुएंस भी मिलेगा, क्योंकि जो किंग थे उनकी एक वाइफ टिबेटन थी, दूसरी भूटानीज थी और एक लिम्बू ओरिजिन की थी। दोस्तों, रनबत्से रूइन 17वीं सेंचुरी के आसपास एक बहुत बड़ा महल हुआ करता था। ये स्तूपा आज भी अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है, न जाने कितनी पीढ़ियाँ इसने देखी होंगी। ये स्तूपा उन पलों का साक्षी है जब यहाँ पर एक हंसता खेलता प्राचीन शहर बसता था, और वो सिक्किम का कैपिटल था। मेरी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ रही थी कि आगे मुझे क्या देखने को मिलेगा, और फिर मेरे सामने वो मंजर था। अगर आज भी ये इतना खूबसूरत, इतना ह्यूज और भव्य है, तो उस टाइम में क्या रौनक रही होगी। बैकग्राउंड में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों का मंजर, जस्ट वाओ। और कुछ फीलिंग्स दोस्तों लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, आपको खुद वो जीने पड़ते हैं, खुद महसूस करने पड़ते हैं। दोस्तों, 1700 में राजा की मौत के बाद उनके बेटे चादर नामग्याल बन गए थे सिक्किम के राजा। तब वो माइनर थे, लेकिन ये बात उनकी सौतेली बहन को पसंद नहीं आई। उनका नाम था रानी पेंडी ओंगमू। उनकी माँ भूटानीज डिसेंट की थी। क्योंकि वे उम्र से बड़ी थी, उनका मानना था कि उन्हें सिक्किम की रानी घोषित कर दिया जाए, ना कि उनके छोटे भाई को। ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ना, इतना बड़ा है कि जब वो अपने पीक पर होगा ना, तो बहुत ही रौनक होगी यहाँ पर। एक साइड में ब्यूटीफुल व्यू ऑफ माउंट कंचनजुंगा और दूसरी तरफ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द मोनास्ट्री।
कहा जाता है रानी पेंडी ओग्मो ने अपने भूटान के रिश्तेदार से मिलकर यहाँ पर राजा पर आक्रमण करवाया और राजा को ये महल छोड़कर भागना पड़ा लासा में, जो कि तिब्बत की कैपिटल है। दिस प्लेस रियली हैव गॉर्जियस व्यूज़। दोस्तों 10 साल तक राजा तिब्बत के लासा में इन एग्ज़ाइल रहे और बाद में तिब्बत के इंटरवेंशन के बाद भूटानीज आर्मी यहाँ से चली गई और 10 साल बाद राजा फिर से यहाँ पर आकर अपने राज्य का कंट्रोल अपने हाथ में वापस लिया। दिस प्लेस हैज़ अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, गॉर्जियस व्यूज़ और ये आपको पीस ऑफ माइंड और सुकून भी देगा। इतनी खूबसूरत जगह है। दोस्तों ये जगह काफ़ी बड़ी है और बहुत सारी जगह से आपको डिफरेंट व्यूज़ मिलेंगे। दोस्तों जो मेरे पीछे आप कंचनजुंगा का व्यू देख रहे हो ना, इससे बढ़िया व्यू कंचनजुंगा का मैंने कभी भी नहीं देखा। ये पुरानी दीवारें लगता है अपनी जो स्टोरी है, अपनी जो कहानी है वो पूरी दुनिया को बताना चाहती है। दोस्तों मुझे कभी कभी लगता है जो ज़मीन, जायदाद, बिल्डिंग्स जो इंसान अपनी प्रॉपर्टी समझता है, एक्चुअली वो उसकी कभी है ही नहीं। असली प्रॉपर्टी, असली एसेट है टाइम, वक्त, जितने दिन आप इस धरती पर जिंदा हो। राबदान से रोइंस विजिट करना मत भूलिएगा। द व्यू विच विल गेट ऑफ माउंट कंचनजुंगा रेंज, इट इज़ टू फैबुलस। लेट्स अनअर्थ अनदर सीक्रेट ऑफ सिक्किम। दोस्तों मैं सिक्किम के बारे में आपको क्या बताऊं। स्नो क्लेड माउंटेन, ग्लेशियल लेक्स, beautiful valleys and one and only fully organic thematic garden with this gorgeous view. दोस्तों तेमिटी आने के लिए सबसे खूबसूरत मंथ है नवंबर का, क्योंकि उस टाइम आसपास में ट्रीज लगाए गए हैं चेरी की, और जब वो चेरी ब्लॉसम होता है ना, बहुत ही छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स होता है। नवंबर में यहाँ पर चेरी ट्री ब्लॉसम का फेस्टिवल भी होता है और जो व्यूज़ होता है ना बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। और नवंबर में चेरी ट्री जो होती है फुल ब्लॉसम में होते हैं, और जो पूरा का पूरा रास्ता है यहाँ पर तेमिटी में आने के लिए पूरा चेरी ट्री ब्लॉसम में भरा हुआ होता है। और अगर आप टी लवर हो तो मेरी तरह यहाँ का जो अरोमा है, टी का फ्रेश अरोमा आप ट्रूली इंजॉय करोगे। दोस्तों अगर आपको दिख रहा है तो ये जो बड़े वाले पत्ते होते हैं ना, वो टी बनाने के काम में नहीं आते। फर्स्ट 2-3 पत्ते होते हैं, स्टार्टिंग का जो पत्ता निकल रहा होता है और उसके बगल वाले 2 पत्ते,
वहीं यूज़ होते हैं टी बनाने के लिए। जो सबसे स्टार्टिंग का पत्ता होता है ना, उससे जो टी बनती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। और जो टी होता है उसी से क्लासिफाइड होता है, फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश, थर्ड फ्लश। फर्स्ट फ्लश माने तो जो सबसे टीप वाला पत्ता होता है वो होता है छोटा वाला, जो अभी अभी निकल रहा है, उसे बोलते हैं फर्स्ट फ्लश। फिर उससे नीचे वाले पत्ते को बोलते हैं सेकंड फ्लश, और थर्ड वाले पत्ते को बोलते हैं थर्ड फ्लश। उसी हिसाब से क्वालिटी डिसाइड होती है और उसी हिसाब से रेट्स भी डिफाइन होते हैं। दोस्तों, अगर आप अच्छी तरह से देख रहे हो, जो अभी अभी निकल रहा है, नया नया पत्ता आ रहा है, इससे बोलते हैं फर्स्ट फ्लश वाली चाय। इससे जो चाय बनती है उसे बोलते हैं फर्स्ट फ्लश वाली चाय। सेकंड पत्ते से बोलते हैं सेकंड फ्लश, और तीसरे पत्ते से बोलते हैं थर्ड फ्लश। जो फर्स्ट फ्लश से चाय बनती है वो बहुत ही महंगी और बहुत ही कड़क रहती है, फिर उससे नीचे वाले का और उससे नीचे वाले का। सो जो आप ये बड़े वाले पत्ते देख रहे हो उसका कोई यूज़ नहीं होता चाय बनाने के लिए, ये सिर्फ प्लांट को ज़िंदा रखने के लिए। दोस्तों, मेरे राइट साइड में आपको एक होटल दिखेगा या रेस्टोरेंट आप बोल सकते हो। वहाँ पर जाकर आप बैठकर मस्त सी मैगी या जो कुछ आपको चाहे, मोमो, सब कुछ खा सकते हो विद अ वंडरफुल व्यू। अभी मुझे थोड़ा टाइम हो रहा है, इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ वापस, जहाँ पर आई लव टेमिटी लिखा है, वहाँ जाकर कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। यहाँ पर बीच बीच में कुछ घर है शायद, जो यहाँ पर काम करते हो, यहाँ की जो देखभाल करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन टेमिटी में ऐसा कहा जाता है कि जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया था, तब बहुत सारे तिब्बतन रिफ्यूजी बनकर यहाँ पर सिक्किम में भी आए थे। तो उनको भी काम देने के लिए यहाँ के जो राजा थे उस टाइम, सिक्किम वॉज अ प्रिंसली स्टेट, सो उस टाइम जो राजा थे उन्होंने उन तिब्बतन रेफ्यूजी को यहाँ टेमिटी में काम दिया था और यहाँ पर कुछ लोगों को बसाया था। सो चलो अभी चलते हैं नीचे। इन चाय बगीचे के बीचों बीच आपको इस जैसे छोटे छोटे घर दिखेंगे। एवरी हाउस इज़ क्यूट इन इटसेल्फ। आपको हर घर के बाहर बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स। Look at every household, they have wide variety of different flowering plants. I am pretty much sure you will get mesmerized with its beauty. तो अगर साउथ सिक्किम में आप हो, नामची में हो, रावांगला इस साइड में आप अगर विजिट कर रहे हो, तो ज़रूर टेमिटी गार्डन शुड बी इन योर लिस्ट। यू विल एंजॉय द व्यूज़ विद अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल अरोमा ऑफ टेमिटी। और इस आई लव टेमी साइन बोर्ड पर फ़ोटो निकालना तो बनता है भाई। यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट हैं, आप जो चाहो खा सकते हो। I had one Maggie and refreshing Timmy tea over here. And the time finally arrived. So saying goodbye to the wonderful Timmy tea garden. Do visit whenever you are in South Sikkim. दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड कीप स्प्रेडिंग लव।